आज के इस वीडियो में हम लोग यूडाइस पोर्टल के तहत अपार आईडी के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जो हमारे झारखंड शिक्षा परियोजना जेपीसी से जो लेटर हमारी आई है एसपीडी सर की, उसमें लिखा हुआ है कि विद्यालयों में अध्ययनरत सभी छात्र छात्राओं का यूडाइस पोर्टल के माध्यम से ऑटोमेटिक परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री, जो अपार आईडी का फुल फॉर्म है, के निर्माण के संबंध में। और जैसा हम लोग जानते हैं कि यूडाइस जो है वो भारत सरकार का है, तो उसी के अंतर्गत ये काम हमें करना है। तो ये काम सभी विद्यालयों को करना है। उपयुक्त विषय सचिव शिक्षा विभाग भारत सरकार के पत्रांक के माध्यम से कार्यालय पत्रांक के माध्यम से सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया गया था कि 16 से 18 अक्टूबर 2023 को जिला के सभी कोटि और प्रबंधन के विद्यालयों में विशेष अभियान के तहत पीटीएम पेरेंट्स टीचर मीटिंग का आयोजन कर सभी विद्यालयों के निर्धारित प्रपत्र में अपार आईडी निर्माण हेतु आवश्यक सहमति पत्र, अभिभावकों से इसमें एक सहमति पत्र लेना है जिसको कंसेंट फॉर्म कहते हैं, प्राप्त कर विद्यालयों में सुरक्षित संधारित करा लिया जाए, जिससे आधार पर विद्यालय द्वारा यूडाइस पोर्टल के माध्यम से अपार आईडी निर्माण किया जा सके। अंकित करना है कि भारत सरकार द्वारा अभिभावकों के लिए जाने वाले सहमति पत्र में आंशिक संशोधन किया गया है, संशोधित प्रपत्र के साथ संलग्न कर भेजा जा रहा है। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अपार आईडी को स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा और कौशल शिक्षा में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राओं के लिए अनिवार्य किया गया है, क्योंकि ये सभी के लिए अनिवार्य हो जाएगा एक समय के बाद। अपार के दायरे में सभी कोटि और प्रबंधन के विद्यालयों को शामिल किया गया, मतलब सभी सरकारी, सहायता प्राप्त, प्राइवेट और नॉन रिकॉग्नाइज सभी विद्यालय इसमें आएंगे। यूडाइस पोर्टल के माध्यम से अपार आईडी बनाने की प्रक्रिया निम्नलिखित है। सभी विद्यालयों द्वारा 21 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक पीटीएम आयोजित किया जाएगा, जिसमें से कक्षा 9 से 12 वाले को प्राथमिकता दिया जाएगा, आधार पर पूर्ण कराएंगे। पीटीएम के लिए विद्यालय प्राधिकृत माता पिता अभिभावक में से किसी एक को उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, इपिक कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट के साथ आमंत्रित करेंगे। ठीक है, अभिभावक के साथ उनको बुलाना है, उनके साथ। इसको आगे हम लोग देखेंगे भी। विद्यालय द्वारा अभिभावकों को पीटीएम के दौरान संशोधित सहमति पत्र भौतिक रूप से उपलब्ध कराया जाएगा तथा छात्र छात्रा के माध्यम से एक दिन पूर्व उपलब्ध कराया जाएगा, मतलब इसको पहले ही उपलब्ध कराया जाना है। प्रत्येक पीटीएम में अपार विषय पर 15 से 20 मिनट पर जागरूकता सत्र आयोजित किया जाएगा। इस दौरान छात्रों और उनके अभिभावकों को अपार पर विस्तृत जानकारी प्रदान करेंगे। अपार परिचय वीडियो और अन्य दस्तावेजों को पीटीएम के दौरान दिखाया भी जा सकता है। पीटीएम के दौरान सभी बच्चों को माता पिता के सामने से अपने बच्चों के अपार आईडी निर्माण के संशोधित सहमति पत्र हस्ताक्षर कराकर आवश्यक रूप से एकत्र कर ली जाए। पीटीएम के अनुपस्थित में स्थिति में पोषक क्षेत्र के नोडल शिक्षक होंगे, वो बच्चों के माता पिता के अपार आईडी निर्माण के लिए संशोधित सहमति पत्र एकत्र कराकर विद्यालय में संधारित कराएंगे। सभी बच्चों के माता पिता अभिभावक सहमति प्राप्त करने के पश्चात विद्यालय अपने यूडाइस पोर्टल में स्कूल के यूजर आईडी से स्टूडेंट मॉड्यूल में लॉगिन करके अपार मॉड्यूल टैब पर जाएंगे। इसका वीडियो आपके साथ अभी हम लोग शेयर करेंगे। विद्यालय प्रबंधन समिति और उन छात्रों के विवरण जैसे नाम, लिंग, जन्म तिथि, माता पिता, नाम, आधार आदि की पुष्टि करेंगे जिसकी सहमति प्राप्त हो चुकी है, ताकि यूडाइस के अपार मॉड्यूल के माध्यम से अपार आईडी बनाई जा सके। विद्यालय प्रबंधन द्वारा छात्रों के विवरण के सफल पुष्टि के बाद पोर्टल पर ही अपार आईडी का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद यह सुरक्षित रूप से छात्र के डिजिटल लॉकर खाते में भेज दी जाएगी। सफल आईडी निर्माण के बाद विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा सभी बच्चों का अपार आईडी विद्यालय में एक पंजी में संधारित किया जाएगा एवं उनके माता पिता अभिभावक के साथ भी साझा करेंगे। भविष्य में विद्यालय बच्चों के अपार आईडी प्रोग्रेस रिपोर्ट कार्ड या आगे अपार आईडी का उल्लेख करेंगे, मतलब जब भी वो प्रोग्रेस रिपोर्ट और रिजल्ट ये सब सारे देंगे तो उसमें अपार आईडी का भी जिक्र किया जाएगा। ये अपार आईडी मॉड्यूल बच्चों में अपार आईडी का निर्माण कार्य 15/11/2000 आवश्यक रूप से पूर्ण किया जाना है। पोर्टल पर यदि छात्रों की वर्ण पुष्टि में असफलता होती है या कोई भी अन्य त्रुटियां होती हैं तो यूडाइस पोर्टल में अपार मॉड्यूल में ही विद्यालय को त्रुटि संदेश दिखाया जाएगा। विद्यालय द्वारा त्रुटि संदेश को संबंधित बच्चे के माता पिता के साथ साझा किया जाएगा। विद्यालय माता पिता को आवश्यक
सुधार हेतु कॉमन सर्विस सेंटर जो CSC सेंटर होता है जहाँ पे हमारा आधार अपडेट होता है, विद्यार्थी उनके माता पिता CSC के बच्चे में आपार आईडी का प्रिंट भी प्राप्त कर सकते हैं। आपार आईडी निर्माण प्रक्रिया के संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर है 1800-889-3511 पर भी संपर्क किया जा सकता है। आपार आईडी निर्माण से संबंधित विस्तृत जानकारी और दस्तावेज वीडियो आदि इस सेक्शन में है, जिसको हम लोग आपार इसको अभी खोल के देखेंगे भी, पोर्टल पे प्राप्त किया जा सकता है। आपार आईडी निर्माण हेतु कार्यालय के पत्रांक इतना द्वारा, ये तो नोडल पदाधिकारी के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आपार आईडी का कंसेंट फॉर्म क्या है जो अभिभावक से हमें लेना है, तो ये एक अंग्रेजी में है और उसके ठीक नीचे उसका एक हिंदी फॉर्म है। तो हम लोग हिंदी में देखते हैं। आपार आईडी बनवाने के लिए विद्यार्थी के माता पिता का कानूनी अभिभावक की सहमति, मतलब तीनों में से कोई भी जो भी है। सो विद्यालय का नाम है, मैं जो सहमति होंगे उनके जो है उनका नाम, जो रक्त संबंधी है या कानूनी संरक्षक है, विद्यार्थी का नाम यहाँ भराया जाएगा। अपने पहचान पत्र के रूप में आधार, पैन, पहचान पत्र संख्या जो भी है आईडी नंबर के साथ स्वेच्छा से निम्नलिखित उद्देश्यों से अभिप्रायों से अपने बच्चे का आपार आईडी बनवाने और डिजी लॉकर खाता खुलवाने के लिए एकमात्र उद्देश्य के लिए UID द्वारा जारी आधार नंबर और जन सांख्यिकीय जानकारी को शिक्षा मंत्रालय के साथ साझा करने के लिए अपनी सहमति देता हूँ। मैं समझती हूँ कि मेरी आपार आईडी सीमित उद्देश्यों के लिए उपयोग और साझा की जाएगी, जैसा कि शैक्षणिक और संबंधित गतिविधियों के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाता रहा है। इसके अतिरिक्त मैं इस बात पर भी अवगत हूँ कि मेरी व्यक्तिगत पहचान योग्य जानकारी, नाम, पता, आयु, जन्म तिथि, लिंग, फोटो, विभिन्न शैक्षणिक गतिविधि के संलग्न संस्थाओं जैसे UDAIS+, डेटावर्स, छात्रवृत्ति, रखरखाव, अकादमिक अभिलेख, अन्य हितकरों जैसे शैक्षणिक संस्थानों और भर्ती एजेंसियों को भी उपलब्ध कराई जाएगी। मैं शिक्षा मंत्रालय को उपरोक्त उद्देश्यों के लिए आधार, वित्तीय और अन्य सब्सिडी लाभ सेवाओं लक्षित वितरित अधिनियम 2016 के प्रावधान के अनुसार UID के साथ आधारित प्रमाणीकरण करने हेतु आधार नंबर पर उपलब्ध करने और प्रौद्योगिकी करता हूं। मैं समझता हूं कि UID सफल प्रमाणीकरण पर शिक्षा मंत्रालय मेरे UID का विवरण यहाँ नाम में प्रतिक्रिया में साझा करेगा। तो इस तरह से ये है। इसमें भौतिक सहमति का तिथि है, तिथि याद रखिएगा, जिस दिन आप अपलोड करेंगे उससे 1-2 दिन का पहले कह लीजिएगा। 1 महीने का अंतर नहीं होना चाहिए। भौतिक सहमति का स्थान, स्कूल का नाम देना है, माता पिता का हस्ताक्षर, और यहाँ पे फिर हेडमास्टर जो है, हेडमास्टर अपना प्रमुख अपना नाम लिखेंगे और उनका हस्ताक्षर होगा। ये हिंदी में भी है और ऊपर में इसका अंग्रेजी में। इसका PDF फॉर्मेट वीडियो के जस्ट लिंक में एक गूगल ड्राइव में आपको शेयर कर दिया जाएगा, आप वहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अब हम लोग आते हैं इसके रिसोर्सेस में। ये जो हमारा रिसोर्सेस है, ये इसका वीडियो, ये जो हमारा ये जो ID है, इसमें जाके आप इसका वीडियो करते हैं। इसके लिए हम अलग से एक वीडियो शेयर करेंगे। इसके साथ ही हमारा 2-3 चीज़ों पे याद रखेंगे कि सबसे पहला काम क्या करना है। पहला काम करना है कि उसे सहमति पत्र लेना है, हिंदी में लें या अंग्रेजी में लें, सभी बच्चों का लेना है। सहमति पत्र लेने के बाद फिर UDAIS में स्टूडेंट मॉड्यूल में अभी जैसे UDAIS मैंडेटरी का फील्ड का काम चल रहा है, तो मैंडेटरी फील्ड काम में सबसे पहले उसका जनरल प्रोफाइल को अपडेट करना होगा। जनरल प्रोफाइल अपडेट करते समय उसको आधार के साथ उसको मैच भी करना होगा। अगर किसी भी तरह की त्रुटि आ रही है, डेट ऑफ बर्थ ये जो भी है, तो उसको निकाल के अभिभावक को देना है और अभिभावक फिर उसको सुधार करवाएंगे। जिनका आधार के साथ मैच हो जा रहा है उन बच्चों का फिर कैसे हम लोग आपार ID जनरेट करेंगे, उसका वीडियो हम आपके साथ अभी शेयर कर रहे हैं। इस वीडियो को देखिए। किसी भी तरह की समस्या होंगी तो कमेंट सेक्शन में जाकर उसका क्वेश्चन सवाल पूछेंगे, सवालों का उत्तर दिया जाएगा। रिसोर्सेज के बारे में जो हमारे यहाँ रिसोर्सेज है उसका एक अलग से वीडियो आपके साथ शेयर किया जाएगा। UDAIS+ पोर्टल में छात्रों की आपार ID कैसे क्रिएट करें। जैसे कि हमें पता है कि कक्षा 1 से 8 के जो छात्र हैं, अब इनकी भी आपार ID क्रिएट करना है। चूँकि पूर्व में यदि हम देखें तो कक्षा 9 से 12 के छात्रों की आपार ID क्रिएट करना था और इसके ऑप्शन स्कूल के लॉगिन में दिए गए थे, लेकिन अब वर्तमान में कक्षा 1 से 8 के छात्रों की भी आपार ID क्रिएट होगी और इसके ऑप्शन स्कूल लॉगिन में दे दिए गए हैं। आइए देखते हैं कि आपार ID कैसे क्रिएट करना है, इसमें हमें कौन कौन सी समस्याएं आ सकती है और इन समस्याओं का समाधान हमें कैसे करना है। साथ ही इसमें जो सहमति पत्रक है वो कैसे भरना है,
इसकी संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में हम देखेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें किसी भी ब्राउजर में udice+ पोर्टल ओपन कर लेना है। पोर्टल ओपन करने के लिए एड्रेस बार में टाइप करें udiceplus.gov.in, इतना टाइप करके इसे सर्च कर लें। जैसे हम सर्च करेंगे हम पोर्टल के होम पेज पर आ जाएंगे। अब लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स इस पर क्लिक करके हमें लॉगिन करना होगा स्टूडेंट मॉड्यूल में। तो इसके लिए हमें जो स्टेट है अपना वो सिलेक्ट करें और सिंपली गो पर क्लिक कर दें। जैसे हम गो पर क्लिक करेंगे हम लॉगिन पेज पर आ जाएंगे, जहां हमें यूज़र आईडी में अपनी संस्था का UDICE कोड फिल करना है। जो भी हमारा पासवर्ड हो वो फिल करें। udice+ पोर्टल का अलग पासवर्ड होता है जो कि रजिस्टर्ड मोबाइल में प्राप्त होता है, वो पासवर्ड फिल करें। कैप्चा कोड जो दिया है इसे सेम फिल करें और लॉगिन पर क्लिक कर दें। जैसे हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे एक नया इंटरफेस हमारे सामने दिखाई देगा। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि एक नया ऑप्शन और ऐड किया गया है फॉर्म सेंटर का। तो यहाँ से आप जो S02 और S03 फॉर्म है वो डाउनलोड कर सकते हैं इस पर क्लिक करके। चूँकि हमें अपार आईडी क्रिएट करना है इसलिए जो 2024-25 का बॉक्स है इसे हम क्लिक करके ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद में आप देखेंगे कि स्कूल की इन्फॉर्मेशन दी गई है जिसे आपको रीड कर लेना है, और यदि कोई त्रुटि है तब ब्लॉक MIS कोऑर्डिनेटर से कॉन्टैक्ट करके इसमें सुधार करवा सकते हैं। अब अपार आईडी क्रिएट करने के लिए आप देख सकते हैं कि इसमें अपार मॉड्यूल दिया गया है। सिंपली इसे आप ओपन करें। ओपन करने के बाद में जिस कक्षा के छात्रों की आपको अपार आईडी क्रिएट करना है वो कक्षा सेलेक्ट करें और सिंपली गो पर क्लिक कर दें। जैसे हम गो पर क्लिक करेंगे संबंधित कक्षा में जितने छात्र हैं उन सभी के नाम नीचे आ जाएंगे। अब यहाँ पर एक समस्या आ सकती है, जैसे आप देख सकते हैं कि एक्शन के नीचे जनरेट लिखा हुआ है। हो सकता है कि आपके छात्रों के सामने जनरेट का ऑप्शन ना आए। जनरेट का ऑप्शन तभी आएगा जबकि आप छात्र की जो जनरल प्रोफाइल है GP उसे अपडेट कर देंगे तो यहाँ पर जनरेट का ऑप्शन आ जाएगा। अब हमें अपार आईडी क्रिएट करना है तो जिस छात्र की अपार आईडी क्रिएट करना हो उस छात्र के नाम के सामने एक्शन के नीचे जो जनरेट का ऑप्शन बना हुआ है सिंपली इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद में थोड़ी प्रोसेस होगी और आप देख सकते हैं कि छात्र का नाम डिस्प्ले होगा, छात्र का PIN नंबर डिस्प्ले होगा और छात्र की जो डेट ऑफ बर्थ है वो दिखाई देगी। इसके अतिरिक्त नीचे आप देखेंगे कि आधार नंबर के लास्ट के 4 डिजिट आपको दिखाई देंगे और आधार कार्ड में छात्र का किस प्रकार से नाम लिखा हुआ है वो भी दिखाई देगा। अब यदि इसमें किसी प्रकार का सुधार करना हो तब आप इस चेक बॉक्स पर क्लिक करके सही आधार नंबर और आधार नंबर में जैसा नाम है वैसा यहाँ पर फिल कर सकते हैं, और यदि सही जानकारी है तो चेक बॉक्स को अनचेक रहने दें। तो इस प्रकार से 2 जानकारी हमने देख लिया। अब अपार आईडी क्रिएट करने के लिए इसमें सहमति पत्र भरना होता है। जैसे आप देखेंगे कि नीचे सहमति पत्र दिया गया है। जैसे इसका PDF हम देखें जो कि शाला स्तर पर आपको फिल करके संधारित करके रखना है पालक का सहमति पत्र, जिसमें माता पिता या फिर जो भी कानूनी अभिभावक हैं उनका सहमति पत्र आपको रखना होगा। जिसमें आप देखेंगे कि विद्यालय का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पर जो माता पिता है या फिर पालक है उनका नाम आएगा, नीचे विद्यार्थी का नाम। इसके पश्चात में जो पालक हैं वो कोई पहचान पत्र देंगे। 5 प्रकार के दस्तावेज हैं जिसमें आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट। इस प्रकार से हम देखें EPIC नंबर, इस प्रकार से हम देखें तो 5 दस्तावेज हैं, उनमें से कोई एक दस्तावेज वो देंगे और उसी पहचान पत्र का जो क्रमांक है, जो संख्या है वो नीचे यहाँ पर फिल करना है, लिखना है। और इसके बाद में नीचे आप देखेंगे कि जो पालक, अभिभावक, माता पिता हैं वो हस्ताक्षर करेंगे। स्थान कौन सा है वो लिखेंगे, तिथि कौन सी है वो लिखेंगे। इसके बाद में संस्था प्रमुख भी यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे, जिसमें मैं और यहाँ पर संस्था प्रमुख का नाम आएगा, यहाँ पर छात्र का नाम आएगा और जो संस्था प्रमुख हैं वे यहाँ पर हस्ताक्षर करेंगे और डेट लिखेंगे। इस प्रकार से जो सहमति पत्र है जिसमें सभी छात्रों के माता पिता या फिर जो भी अभिभावक हैं उनकी सहमति और हस्ताक्षर इसमें आपको लेना है और सभी के जो दस्तावेज हैं आपको शाला स्तर पर संधारित करके रखना है। सहमति पत्र भर जाने के बाद ही आपको छात्र की अपार आईडी क्रिएट करना है। अब जब आपका सहमति पत्र आपको मिल गया है अब इसे आप ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर आई लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जो भी माता पिता या अभिभावक हैं उनका नाम आप टाइप करें। इसके बाद में छात्र से क्या रिलेशन है उनका, माता है, पिता है या फिर लीगल गार्जियन है, जो भी हो वो आप यहाँ से रिलेशन सेलेक्ट कर दें। इसके बाद में आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको 5 प्रकार के दस्तावेज मिलेंगे, आधार नंबर, पैन कार्ड या फिर EPIC नंबर, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट। इनमें से जो भी पालक, अभिभावक या फिर माता पिता दे रहे हैं वो सेलेक्ट करें और उसका क्रमांक यहाँ पर आपको लिख देना है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि माता पिता या फिर अभिभावक का पहचान क्रमांक आपको दर्ज करना है। यहाँ पर छात्र का क्रमांक दर्ज नहीं होगा। माता पिता या अभिभावक जो भी दस्तावेज दे रहे हैं उस दस्तावेज का क्रमांक आप यहाँ पर दर्ज कर दें। इसके बाद में स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करना है और यहाँ पर जो भी स्थान हो वो स्थान दर्ज करें और जो भी डेट है वो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लें। डेट सेलेक्ट करने के बाद में ऊपर आप देखेंगे कि जो माता पिता है या फिर गार्जियन है उनका सहमति हो गया और नीचे अब
जो संस्था प्रमुख हैं वो सबमिट करेंगे, अर्थात संस्था प्रमुख बताएंगे कि जो सहमति पत्र है वो मिल चुका है और पालक ने जो अपार आईडी है वो क्रिएट करने के लिए सहमति दे दिया है। सिंपली आपको सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक कन्फर्मेशन मैसेज आएगा कि आर यू श्योर यू वांट टू जनरेट अपार आईडी विथ कंसेंट बाई। यहाँ पर जो भी हम देंगे नाम माता पिता का या फिर अभिभावक का, उनका नाम डिस्प्ले होगा। सिंपली आपको कंफर्म पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर समस्या क्या आएगी इसे भी हम देखेंगे और उसका समाधान कैसे करना है वो भी हम देखेंगे। तो जैसे हम कंफर्म पर क्लिक करते हैं थोड़ी प्रोसेस होगी और यहाँ पर एक एरर मैसेज आ गया है, स्टूडेंट नेम इन स्कूल रिकॉर्ड शुड बी सिमिलर टू दैट ऑफ नेम एज पर आधार, अर्थात स्कूल रिकॉर्ड में जो नाम है और जो आधार में नाम है वो मैच नहीं कर रहा है छात्र का। तो इसे हमें सुधार करना होगा। अब सुधार कैसे करें, तो सुधार करने के लिए भी आप देखेंगे कि यहाँ पर एक नया ऑप्शन ऐड किया गया है, स्टूडेंट नेम अपडेट। अब इसमें कुछ शर्तें हैं, उन शर्तों के आधार पर आप छात्र का जो नाम है वो अपडेट कर सकते हैं। तो नाम अपडेट करने के लिए सिंपली इसे हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर छात्र का जो PIN नंबर है वो फिल करेंगे। तो हमने PIN नंबर फिल किया और सिंपली गो पर क्लिक कर देते हैं। जैसे हम गो पर क्लिक करते हैं तो नीचे आप देखेंगे कि छात्र की जो डिटेल है वो डिस्प्ले हो रही है। अब इसमें करेक्शन क्या करना है, जैसे आप देखेंगे कि स्कूल रिकॉर्ड में और जो आधार में नाम है छात्र का वो मैच नहीं कर रहा था। जैसे आप देखेंगे कि यहाँ पर जो छात्र का सरनेम लिखा हुआ है उसमें एक ए जो है वो एक्स्ट्रा ऐड हो गया है। तो इसे हमें हटाना है, हटा सकते हैं क्योंकि इसकी शर्त भी है कि आप छात्र के नाम से एक लेटर हटा सकते हैं या फिर जोड़ भी सकते हैं। तो हमें चूंकि हटाना है तो हम यहाँ पर छात्र का नाम लिखेंगे और इसके बाद में सिंपली जो अपडेट रिकॉर्ड का ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक कर दें। अपार आईडी बनाते समय आपको 3 जो बातें हैं इसका ध्यान रखना है। पहला, छात्र का नाम स्कूल रिकॉर्ड में और आधार में सेम होना चाहिए। सेकंड, इसका जो जेंडर है वो भी सेम होना चाहिए, मैच करना चाहिए। इसके अतिरिक्त छात्र की जो डेट ऑफ बर्थ है वो भी आधार में और यूडाइस प्लस पोर्टल के रिकॉर्ड में सेम होना चाहिए। तो चूंकि तीनों जानकारी सही है, केवल नाम के सरनेम में स्पेलिंग में त्रुटि थी, तो इसे हमने सुधार दिया है और अपडेट रिकॉर्ड पर हम क्लिक करते हैं। जैसे ही हम अपडेट रिकॉर्ड पर क्लिक करेंगे तो स्टूडेंट नेम अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा। अब छात्र का जो नाम है इसमें सुधार हो चुका है। अब फिर से आधार आईडी हम बनाते हैं तो अपार मॉड्यूल पर हम क्लिक कर देते हैं। इसके बाद में कक्षा का चयन करेंगे, गो पर क्लिक कर देते हैं। छात्र के नाम के सामने जो जनरेट का ऑप्शन दिया गया है इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि छात्र का जो पेरेंट्स का नाम है वो हमें लिखना है। तो जो भी माता पिता अभिभावक हो उनका नाम लिखें, छात्र के साथ में जो रिलेशन है उनका संबंध है वो लिख दें। इसके बाद में पालक जो दस्तावेज दे रहा है आपके पास में वो दस्तावेज सेलेक्ट करें। उस दस्तावेज का जो क्रमांक है वो आपको यहाँ पर लिख देना है और स्क्रीन को नीचे स्क्रॉल करके आपको प्लेस यहाँ पर फिल करना होगा और अगले बॉक्स में आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है। तो जो भी डेट हो वो सेलेक्ट करें और लास्ट में जो प्रधान पाठक हैं, जो संस्था प्रमुख हैं, उनके द्वारा सबमिट किया जाएगा। तो जैसे हम सबमिट पर क्लिक करते हैं तो फिर से कंफर्मेशन के लिए मैसेज आएगा, आपको सिंपली कंफर्म करना है। थोड़ी प्रोसेस होगी और यहाँ पर छात्र का जो अपार आईडी है वो सक्सेसफुली जनरेट हो जाएगा और यहाँ पर अपार आईडी का जो क्रमांक है वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस प्रकार हम बहुत ही आसानी से छात्रों की जो अपार आईडी है वो क्रिएट कर सकते हैं। इसमें केवल सबमिट करना है आपको और सबमिट करने के बाद में छात्र की जो अपार आईडी है वो क्रिएट हो जाती है। तो बहुत ही ईजी प्रोसेस है। इसमें केवल ध्यान रखना है कि छात्र का नाम, उनका जेंडर और डेट ऑफ बर्थ आधार से मैच होना चाहिए। यूडाइस प्लस पोर्टल में और आधार में दोनों जो डिटेल है वो एक समान हो, तभी आप अपार आईडी क्रिएट कर सकते हैं। तो आशा है जानकारी आप